Hello students, welcome to Blooming Rose Academy. Today we are going to study class 4th subject SST, lecture 5, chapter 2. Chapter name Our country had its neighbors. हमारी कंट्री और उसके नेबर्स. पेज नंबर 10. आज हम रीड और एक्सप्लेन करेंगे. India is located in the southern part of the continent of Asia. Neighboring countries means those countries whose borders touch India. The neighboring country mean also that those are very close to us across the sea. India एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है. नेबरिंग कंट्री का मीन्स उन कंट्री से है जिनकी बॉर्डर इंडिया को टच करती है. नेबरिंग का मीन्स यह भी है कि वे हमारे वेरी क्लोज हैं टू अक्रॉस द सी. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. द हिमालयाज आर द स्नो कैप्ड नॉर्थर्न माउंटेन्स. देन देयर आर द नॉर्थर्न प्लेन्स. टू द वेस्ट there is the great Indian desert named the Thar Desert. Camels are an important means of transport here. Towards the south, there is the Southern Plateau. This plateau, also called the Deccan Plateau, is flanked by coastal plains on the east and the west. The southern part is also known as the peninsula. The Arabian Sea lie in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south. इंडिया में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. हिमालयाज स्नो कैप्ड से नॉर्थर्न माउंटेन्स है. जो हमारे हिमालय हैं वो स्नो कैप्ड नॉर्थर्न माउंटेन हैं. इसके अलावा नॉर्थर्न प्लेन्स भी हैं. वेस्ट में थार डेजर्ट के नेम पर एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. कैमल्स वहाँ के ट्रांसपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है. साउथ की ओर साउथर्न प्लेट्यू है. यह प्लेट्यू जिसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं वह ईस्ट और वेस्ट में कोस्टल प्लेन से फ्लैंक्ड है. साउथर्न पार्ट को एक पेनिसुला के नेम से भी जाना जाता है. अरबियन सी वेस्ट में और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन है. बिसाइड दिस mainland areas, India has two main island group. The Andaman and Nicobar Island lie in the Bay of Bengal, while the Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea. इन mainland areas के अलावा इंडिया में टू मेन आइसलैंड ग्रुप हैं. द अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं, जबकि लक्षद्वीप अरबियन सी में लोकेटेड हैं. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. इंडियन being such a vast country is divided into smaller area called states. There are 28 state and 7 union territories including the national capital territory of Delhi. यहाँ पे 28 है दिया है और 7 दिया है. तो प्रेजेंट टाइम में हमारे 29 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं. इंडिया वास्ट कंट्री है जिसे स्मॉलर एरिया में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं. किसी स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन उसकी कैपिटल कही जाती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटी इन ए स्टेट इज कॉल्ड इट्स कैपिटल. किसी स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन उसकी कैपिटल को कहा जाता है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री वेयर द इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड. न्यू दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है जहां इंडिया के गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट ऑफिस लोकेटेड हैं. स्टडी एंड लोकेट द गिवन स्टेट्स एंड यूनियन
territories on the political map of India. यहाँ पे आपको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया के दिए हुए हैं नेम. Did you know India, the name of our country is derived from Sindhu or the Indus river. Thus the land where the Indian followed came to be known as India. इंडिया का जो हमारी कंट्री है वो सिंधु और इंदुस रिवर से ड्राइव हुई है और वहाँ के जो इंदुस फॉलोअर थे उन्होंने उसको इंडिया का नेम दिया है. यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट्स एंड कैपिटल्स. फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश. आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद. सेकेंड अरुणाचल प्रदेश ईटानगर. यहाँ पे आपको 28 दिए हैं, आप इसको रीड और लर्न करेंगे. नेक्स्ट पेज पे आपको यूनियन टेरिटोरीज दिया हुआ है, उसको भी आप लर्न करेंगे. आज का आपका होमवर्क है ये. रीड एंड लर्न पेज नंबर 11 एंड 12. आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है. थैंक यू.